एक तरफ नरेंद्र मोदी दुनिया के समीकरण सेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में भी बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि आज संसद में मोदी सरकार ने ऐसी डबल स्ट्राइक कर दी, एक साथ दो ऐसे बिल ले आए कि हड़कंप मच गया। इसे देखकर पूरा इंडी गठबंधन छाती पीटने लगा। आज संसद में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए। एक वक्फ संशोधन बिल जिस पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की गई, और नया इनकम टैक्स बिल भी आज पेश कर दिया गया। इस पर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया गया, जबकि जेपीसी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के कई सांसद खुद सदस्य थे। वक्फ में संशोधन की डिमांड लंबे समय से हो रही है। वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए उसमें संशोधन किए गए, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद बिल जेपीसी में गया। अब जेपीसी की रिपोर्ट आई तो उस पर भी हंगामा कर रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष के नेता हंगामा करते रहे और खुद को ही एक्सपोज करते रहे, क्योंकि इसी बीच मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने वाला इनकम टैक्स बिल भी पेश कर दिया। यानी विपक्ष अपनी, आप एक तरीके से कहिए कि एक वर्ग विशेष की जो पॉलिटिक्स है उसी में फंसा रहा, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में फंसा रहा, और मोदी सरकार अपना काम करती रही। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर किस तरह से हंगामा हुआ, उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी डिटेल बताता हूं। संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आज संसद में पेश हो गई। लोकसभा में जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की, तो राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। लेकिन पहले से ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटी कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने दोनों सदन में जेपीसी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। जेपीसी रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने से पहले ही विपक्ष के नेता बवाल मचाने में जुट गए कि फाइनल रिपोर्ट से उनके डिसेंट नोट यानी आपत्तियों को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों का सच भी सरकार ने बताया। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने क्या कहा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले सुनिए कि किस तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को ही फर्जी बता दिया। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है। तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। लोकसभा में राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट पर आज लगातार हंगामा हुआ। कभी विपक्ष ने वॉकआउट किया, कभी हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस सब के बीच दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष के इस आरोप को सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सारी जमीनों को हथियाना है, जिस पर सरकार ने कहा कि विपक्ष संसद और देश को गुमराह कर रहा है। विपक्ष ने दावा किया कि वो देश के सारे धर्मों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिस पर सरकार ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड की मनमानी और नहीं चलने देंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जेपीसी रिपोर्ट से उनकी बातों को हटा दिया गया है, जिस पर सरकार ने साफ किया कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं हटाया गया। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष को यह ऑफर भी दिया कि अगर वो जेपीसी रिपोर्ट में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बीजेपी उसका विरोध नहीं करेगी। सुनिए वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट को लेकर
विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा में अमित शाह और राज्यसभा में किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. हालांकि सरकार की सफाई का विपक्ष पर कोई असर पड़ा नहीं। संसद में हंगामे के बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और गौरव गोगोई और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए वक्त मांगा और पहुंच गए। विपक्ष के नेताओं ने शिकायत की कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को जगह नहीं दी गई है। जेपीसी रिपोर्ट पर इन लोगों को सुनिए, इसके बाद वक्फ बिल पर बवाल की असल वजह बताऊंगा। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं न कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। पूरे देश में चर्चा है कि वक्फ के नाम पर कितनों की जमीन जो है वो हड़प ली जा रही है या उस पर दावा ठोक दिया जा रहा है। लेकिन इन नेताओं को अपनी सियासी जमीन की चिंता है कि कहीं मुस्लिम वोट चला गया तो उसका क्या हो, और इसलिए विरोध हो रहा है। जो इंडी गठबंधन आज जेपीसी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, उसी ने पहले वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी भेजने की मांग उठाई। विपक्ष की इस मांग को सरकार ने माना, वक्फ संशोधन बिल के विरोध को देखते हुए जेपीसी में भेजा। इंडी गठबंधन को उम्मीद थी कि जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल को भेजकर मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि जेपीसी में 16-11 के बहुमत से वक्फ बिल में संशोधन पास हुए। सरकार के सभी 14 संशोधन स्वीकार हुए, विपक्ष के 44 संशोधन गिर गए। ऐसे में इंडी गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में मोदी सरकार की जीत नजर आ रही। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि अगर जेपीसी रिपोर्ट को संसद में मंजूर कर लिया गया तो वक्फ संशोधन बिल के पास होने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर जिन मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, उनको जाके क्या मुंह दिखाएंगे? वो पूछेंगे कि भाई तुमने रोका कैसे नहीं, तो हंगामा तो करना पड़ेगा। इसलिए इंडी गठबंधन ने वक्फ संशोधन बिल पर आई जेपीसी रिपोर्ट को खारिज करने में पूरा जोर लगा दिया, जिस पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्ष के वॉकआउट पर सवाल उठाए। एक बार जेपी नड्डा को भी सुनिए, फिर इस बिल में क्या बदलाव हुआ है वो बताता हूं। तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं,
देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। जेपीसी में वक्फ बिल पर जो संशोधन स्वीकार हुए उसके बाद वक्फ बिल में कई चेंजेस आएंगे। जैसे कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताता हूं। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन टू बिलीव में अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। लेकिन नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो अगर इतने सबूत हैं कि यह वक्फ की संपत्ति है तो इन कोर्ट में जाने में दिक्कत क्या है बॉस? पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, उसे चुनौती तक नहीं दे सकते थे। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस देश में आप और हम किसी जमीन पर दावा ठोकते हैं तो केस पे केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट से कोर्ट जाना पड़ता है। वक्फ का था कि ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो कोई उस पर अब सुनवाई नहीं होगी, हो गया फैसला, इसको बदला गया। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जब तक कोई वक्फ को जमीन दान नहीं करता तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी। और आप सोचिए, ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों को विपक्ष रोकना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर हुए हंगामे के बीच आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल भी आ गया और इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया, जो 60 साल पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। नया इनकम टैक्स बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने वाला है। इसके आने से टैक्स पेयर्स को आसानी हो। 1961 के टैक्स कानून में कुल 5 लाख शब्द थे। नए बिल में शब्दों को घटाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। यानी नए बिल में सारे कानून और नियम टू द पॉइंट तरीके से बताए गए हैं ताकि आम लोगों को नियम कानून समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद न लेनी पड़े, वो खुद पढ़कर समझ सके। नए बिल में कठिन शब्दों को सरल शब्दों से रिप्लेस किया गया है। उदाहरण के तौर पर पुराने कानून में कई जगह नॉट विद स्टैंडिंग जैसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता था, जिसे अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जैसे प्रचलित शब्दों से बदल दिया गया है। मौजूदा कानून में धाराओं की संख्या 819 थी। नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं, यानी नए बिल से मौजूदा कानून की गैर जरूरी धाराओं को खत्म कर दिया गया, जिनका अब कोई काम भी नहीं था। पुराने इनकम टैक्स कानून में कुल 880 पन्ने थे। नए बिल में 622 पन्ने हैं। नए बिल में ज्यादातर सब सेक्शन खत्म कर दिए गए। नए टैक्स बिल में सैलरी और भत्तों से जुड़े सभी नियम एक साथ रखे गए हैं ताकि टैक्स पेयर्स को इसे समझने में आसानी हो। नए बिल में टीडीएस से जुड़े प्रावधानों को आसान टेबल फॉर्मेट में बताया गया है और इन प्रावधानों को आसानी से समझने लायक बनाने के लिए उदाहरण भी दिए गए। यानी नए टैक्स बिल का मेन मकसद इनकम टैक्स कानून की भाषा को सरल और आसान बनाना है ताकि आम टैक्स पेयर्स को इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। लोग इनकम टैक्स की धाराओं में फंस के न रह जाएं, बल्कि अपना पूरा ध्यान बिजनेस बढ़ाने पर लगाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, उसमें मदद मिले। नए बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है।